युधिष्ठिर उपाध्याय के आप सभी को नमस्कार। जब से चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, तब से ही अखिलेश यादव फड़फड़ाए हुए हैं, भौकाल टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और बौखलाए हुए हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। एक तरफ उनके करीबियों पर पड़े आयकर विभाग के छापे ने उनका दिमाग हिला दिया है, दूसरी तरफ चुनाव से पहले दिख रही बीजेपी के भौकाल ने उन्हें टेंशन में डाल दिया है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि डरे अखिलेश यादव ने कैसे मतदान से पहले ही हार मान ली है और उन्होंने ये हार कैसे मानी है, वो तथ्यों के साथ आपको बताऊंगा। दूसरी खबर भी अखिलेश यादव से जुड़ी होगी, जिसमें बताऊंगा कि चुनावी घोषणा होते ही हार के डर से कैसे अखिलेश को फिर से बुआ जी यानी मायावती याद आने लगी है। और आखिरी खबर होगी भौकाली ताऊ राकेश टिकैत से जुड़ी, जिन्हें डर की वजह से अब योगी आदित्यनाथ में प्रधानमंत्री दिखने लगे हैं, यानी कि टिकैत योगी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। कहते हैं कि जब किसी की हार नजदीक होती है तो वह बौखलाहट भरी हरकतें करता है और तमाम सच्चाइयों को उगल देता है। ऐसा ही कुछ इन दिनों अखिलेश यादव के साथ भी हो रहा है। भीष्म पिता ने युद्ध के पहले और इसके बाद कई बातें धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर से कही थी। युद्ध के पहले जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर संधि के लिए हस्तिनापुर आए तो भीष्म ने दुर्योधन को समझाया था कि जहां कृष्ण है, जहां धर्म है, उसी पक्ष की जीत निश्चित है। लेकिन अहंकारी दुर्योधन इस बात को कहां मानने वाला था। इसलिए शरशैया पर लेटे भीष्म ने कौरवों की हार की भविष्यवाणी कर दी थी और ऐसी कुछ भविष्यवाणी की है मथुरा के जाने माने संतों ने अखिलेश यादव को लेकर। संतों ने साफ कहा है कि अखिलेश यादव की इस बार भी हार निश्चित है। अरे पापी, कंस और रावण को भी भगवान दिखे थे अंतिम समय पे। तेरा अंतिम समय है, तेरा अंतिम समय तू मान ले। तू जाने वाला है, किसी कीमत पे आने वाला नहीं है। तू संतों को चिलमची कहने वाला, तू संतों का अपमान करने वाला, राम मंदिर पे गोली चलाने वाला आज कृष्ण की बात कर रहा है। यूपी की जनता कांख हो गई है, उसको जागना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा, जिसने राम भक्तों पे गोली चलाई है आज वो किस भक्तों पे गोली चलाएगा। किसी ने कहा कि सपना आया, कृष्ण भगवान ने कहा है कि सपा की सरकार आएगी। ये कौरव इत्यादि दुर्योधन सब इकट्ठे हो गए थे, क्या पांडवों को हरा पाए? अंत में सत्य की विजय हुई है। उसी प्रकार से योगी, ये भाजपा पांडव है और ये कौरव कंस इत्यादि कितने भी इकट्ठे हो जाएं बिल्कुल परास्त नहीं कर सकेंगे किसी भी कीमत पर। ये ऐसे लोग हैं, यदि इनके सामने कोई भगवाधारी या धर्माचार्य कोई पहुंच जाए तो ये लोग खिल्ली उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं चिलमबाज आ गए। इनको संत महात्मा भगवा पहने हुए जो लोग हैं वो चिलमबाज लगते हैं, और अगर कोई चचा जान जाली की टोपी पहनकर चले जाए तो खड़े हो जाएंगे और पैर छुएंगे उनके। ये तो ऐसे हैं, ये मौका परस्त लोग हैं। चाहे कितने भी कोई सपने देख ले, ये जातिवाद का अब बिगुल फूंक ले कि कृष्ण यदुवंश में जन्म लेकर के आए, लेकिन यह भूले नहीं कि अंत में भगवान कृष्ण ने अपने यदुवंश का ही संवरण खुद करवाया था, स्वयं सामने करवाया था। संतों की इस भविष्यवाणी का असर भी शायद अब दिखने लगा है, क्योंकि मतदान होने से पहले ही अखिलेश ने अपनी हार मान ली है और अखिलेश ने अपनी इस हार को दो चीजों से बयां किया है। सबसे पहले तो उन्होंने चुनाव आयोग की चौखट पर दस्तक दी है। अखिलेश ने चुनाव आयोग को एक ऐसी चिट्ठी लिखी है जो कहीं ना कहीं अखिलेश की हताशा, निराशा को बयां करती है। इस चिट्ठी में उन्होंने आयोग से मांग की है कि यूपी के कई अधिकारियों को हटाया जाए और उन अधिकारियों को हटाने की मांग की जिन पर किसी भी तरह का कोई भी धब्बा नहीं है और ईमानदारी के साथ काम करते हैं, जिन्होंने अखिलेश यादव के अपराधी नेताओं पर कड़ा शिकंजा कसा है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एडीजी एसटीएफ अमिताभ ठाकुर को तत्काल प्रभाव से पदों से हटाने की मांग की है। अब बात करते हैं दूसरे सबूत की, जिसने साबित कर दिया है कि वो बीजेपी की टक्कर नहीं दे सकते, इसीलिए अखिलेश
अपनी हार पहले ही मान चुके हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए यह कहा था कि 15 जनवरी तक किसी भी नुक्कड़ सभा, साइकिल रैली या बाइक रैली और पदयात्रा जैसी चीजों पर भी रोक रहेगी। आयोग ने कहा कि केवल डिजिटल रैलियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। आयोग का यह फैसला अखिलेश यादव को रास नहीं आया और इसी बौखलाहट में उन्होंने अपने चुनावी अभियान को बीजेपी से कमजोर बता दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के लिए वर्चुअल रैलियों के पक्ष में है तो आयोग को इसे सभी राजनीतिक दलों के लिए एक समान खेल मैदान बनाना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग को विपक्षी दलों को टीवी पर ज्यादा समय देना चाहिए बात कही और ये फ्री में मिलना चाहिए। बीजेपी के पास पहले से ही बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है। हैरानी की बात तो यह है कि अखिलेश ने बीजेपी से मुकाबला करने के लिए चुनाव आयोग से मदद मांग ली। अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को कुछ फंड देना चाहिए ताकि वो एक कदम आगे बढ़ें, बुनियादी ढांचा तैयार करें, क्योंकि हम बीजेपी के बुनियादी ढांचे के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि कैसे भौकाली अखिलेश यादव की चुनावी घोषणा होते ही हवा निकल गई है और उन्होंने अभी से ही हार मान ली है। भौकाल टाइट की दूसरी खबर भी भौकाली अखिलेश यादव से जुड़ी है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से सपा मुखिया कुछ ज्यादा ही डरे दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चुनाव टल सकते हैं, इसीलिए वो कुछ दिन भौकाली रूप दिखाकर घर में क्वारंटाइन हो गए। लेकिन आचार संहिता लगते ही उन्हें साफ दिख गया है कि अब बीजेपी के चुनावी अभियान की टक्कर देना मुश्किल है। ये सब देखकर अब उन्हें अपनी धुर विरोधी बुआ जी यानी मायावती याद आने लगी हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि मायावती जी उन्हें आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा कि पिछली बार पूरा सहयोग मैंने किया, जितना सहयोग हो सकता है समाजवादियों ने किया, और इस बार मैं अपील करता हूं कि अंबेडकरवादी और समाजवादी मिलकर बीजेपी का सफाया करें। अखिलेश यादव ने यह बात न्यूज 18 के एक प्रोग्राम में कही है। वैसे जो अखिलेश यादव ये कहते आ रहे थे कि वो इस बार छोटे दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे और बड़े दलों के साथ नहीं चलेंगे, अब वही अखिलेश यादव सब भूलकर फिर बुआ जी की पार्टी से मदद मांग रहे हैं। वैसे भी अखिलेश के ऐलान के बाद मायावती ने अखिलेश पर भी तंज कसा था। मायावती ने कहा था कि सपा से ज्यादातर बड़ी पार्टियों ने किनारा कर लिया है, इस वजह से अखिलेश छोटे दल के साथ लड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव के बाद मायावती ने सपा से गठबंधन तोड़ दिया था, तब से लेकर अब तक सपा के खिलाफ ही उनके बयान आते रहे हैं। चुनाव में भी गठबंधन का फायदा मायावती को ही ज्यादा मिला था, क्योंकि जो बसपा 2014 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, वो 2019 के चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। सपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भी 5 सीटें जीती थी और 2019 में भी 5 सीटें जीती थी। यहां तक कि कन्नौज से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हार का सामना करना पड़ा था, और इसके बावजूद भी मायावती ने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव में उसे सपा के वोट ट्रांसफर नहीं हुए। ये सब होने के बावजूद भी अखिलेश यादव को मायावती याद आ रही है। वारे भौकाली अखिलेश यादव, यानी कि जब हार का डर सताए तो अखिलेश जैसे नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब बात आखिरी खबर की। भौकाली था राकेश टिकैत अपने बयानों से भौकाल टाइट करते रहते हैं। इस बार तो उन्होंने ऐसा बयान दिया कि हर कोई भौचक्का रह जाएगा। राकेश टिकैत की यूपी चुनाव में किस तरह की भूमिका होगी, बीजेपी का विरोध करते हुए क्या वो किसी खास पार्टी को समर्थन देंगे, ये ऐसे बड़े सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं। वैसे तो टिकैत लगातार ये कहते रहे हैं कि उनका राजनीति में उतरने का कोई प्लान नहीं है। अब उन्होंने योगी के साथ ही पीएम मोदी को लेकर अपना भय जाहिर किया है। राकेश टिकैत अब योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी अब राष्ट्रपति बनेंगे और योगी को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। जब टिकैत से सवाल किया गया कि क्या योगी दोबारा सीएम बनेंगे, तो टिकैत ने इस पर कहा कि अरे प्रधानमंत्री बन जाने दो, क्यों प्रदेश में उलझाओ इनको।
प्रधानमंत्री बनना चाहिए इनको। मोदी को बीच में जाना है, ये प्रधानमंत्री बीच में हटेंगे, इनको बनना है राष्ट्रपति। योगी जी बन जाएंगे पीएम, प्रदेश अपनी खाली हो जाए, या कोई और देखेगा। अब आप समझ गए होंगे कि राकेश टिकैत यूपी में योगी और केंद्र में मोदी से कैसे खौफ खाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि दोनों ही नेता राकेश टिकैत जैसे बवाली नेताओं का अच्छा खासा इलाज करते हैं और इनकी बवाली राजनीतिक दुकान नहीं चलने देते। इसलिए वो चाहते हैं कि योगी जी यूपी के सीएम ना रहें और मोदी देश के पीएम ना रहें। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद।